एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7 NCERT साइंस बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट सेकंड, जिसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको करवाया था सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट्स है ब्लड। आज मैं आपको करवाऊंगी ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल क्या होता है बच्चों? ब्लड वेसल का हिंदी में मीनिंग होता है रक्त वाहिकाएं। मतलब क्या, जो नसें होती हैं जिनके थ्रू क्या है जो ब्लड है वो फ्लो करता है, तो वही क्या होती है ब्लड वेसल होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो ब्लड वेसल है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एक आर्टरीज होते हैं, एक विंस होती हैं। ठीक है, आर्टरीज और विंस, इनमें डिफरेंस कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टरीज और विंस का। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है आर्टरी और विंस को पढ़ने से पहले आपको ब्लड वेसल के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टरीज और विंस किसके पार्ट है? ब्लड वेसल का ही एक पार्ट है। ओके, तो देखो बच्चों, क्या होता है जो ब्लड वेसल है ना वो क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम इनहेलेशन करते हैं ना बच्चों, जो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है अनश्वसन में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर की साइड लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक पहुँचती है। ठीक है, फिर क्या करता है ब्लड लंग्स से उस ऑक्सीजन को लेता है और हमारी बॉडी के अनदर पार्ट्स तक उस ऑक्सीजन को पहुँचाता है। ठीक है, जो मैं आपको फर्स्ट जो इसका पार्ट करवाया था लेसन का, उसमें अच्छे तरीके से बताया था कि क्या क्या फंक्शन होते हैं ब्लड के। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप उसको देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप मेरे चैनल पे क्लास 7 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हो इसके सारे चैप्टर जितने मैंने कवर करवा रखे हैं। फिर क्या होता है बच्चों, जो ब्लड होता है ना वो साथ में क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी क्या करता है पिकअप कर लेता है, और फिर क्या करता है उसको क्या करने के लिए, उसमें से उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए वो दोबारा से कहाँ पे जाता है, वही ब्लड कहाँ चला जाता है? हार्ट के पास। ठीक है, ताकि क्या हो हार्ट उस ब्लड को क्या कहाँ पर पहुँचा दे, क्या लंग्स के पास पहुँचा दे, क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, वी नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन सप्लाई द लंग्स। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम इनहेलेशन करते जो ऑक्सीजन हम अंदर की साइड लेते तो वहाँ वो कहाँ पर जाती है? लंग्स के पास। ओके, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर जो रक्त है ब्लड है वो क्या करता है? लंग्स से इस ऑक्सीजन को कैरी करता है और कहाँ तक पहुँचाता है? हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ठीक है, द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, जैसे क्या होता है जो ब्लड उस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुँचाता है, तो जो सेल्स के पास वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उसको ये क्या कर लेता है? पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है बच्चों? उठा लेना या ग्रहण कर लेना। ओके, दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। ठीक है, फिर क्या होता है यही ब्लड कहाँ पर चला जाता है? दोबारा से हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट का ही काम क्या होता है? ब्लड को फ्लो करवाने का। ठीक है, जो ब्लड क्या लेता है लंग्स से, सेल्स से वेस्ट मटेरियल लेता है, वो दोबारा से कहाँ चला जाता है? हार्ट के पास चला जाता है। ठीक है, क्या हार्ट के पास जाएगा? फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वो हार्ट क्या करता है? उस ब्लड को भेज देता है कहाँ पे? लंग्स के पास, ताकि उसमें से क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो चलो अब मैं ये तो था, अभी इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे वेस्ट मटेरियल को ब्लड लेता है, फिर उसमें से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ब्लड वेसल्स क्या होती है? रक्त वाहिकाएं, जिनके अंदर से क्या होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो नसें होती हैं ना में, इन्हीं को ही ब्लड वेसल बोला जाता है। ठीक है, जिनके थ्रू क्या है ब्लड फ्लो करता है। ए ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी। सर्कुलेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऐसे इसका क्या होना? संचारण होना। ठीक है, कि ये क्या होती है? एक ट्यूब होती है जिसके अंदर से, थ्रू विच का मीनिंग क्या होता है? उससे पास हो जाना। ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है, मतलब घूमता रहता है। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है बच्चों? धमनियाँ। वेन्स क्या होती है? शिराएं। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि धमनियाँ क्या होती, वेन्स क्या होती। ठीक है, तो हाँ, आपको इसका हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। देखो बच्चों, धमनियाँ होती, आर्टरीज होती है धमनियाँ, और वेन्स होती है शिराएँ। ठीक है, देखो वेन्स, शिराएँ को आप कंपेयर करोगे शरीर से। ठीक है, कोरिलेट करना, शिराएँ शरीर। ठीक है, मिलते जुलते हैं ना। तो वेन्स क्या करती है? वेन्स डी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको शरीर से
उठाती है और कहाँ पर जाती है, वो हार्ट के पास, ठीक है। मतलब विंस क्या होती है, जो इसका जो क्या करती है, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको शरीर से हार्ट तक पहुँचाती। क्यों, कैसे याद रखोगे, विंस का मीनिंग सिराएं और शरीर, जो शरीर से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाए, ठीक है। और आर्टरीज क्या होती है बच्चों, जो सिराओं का अपोजिट हो, मतलब धमनियां क्या करेंगी, विंस का काम क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को शरीर से हार्ट तक पहुंचाना, तो धमनियों का काम इसका अपोजिट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से कहाँ तक पहुंचाता है, शरीर तक, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आर्टरीज क्या बताई बच्चों मैंने, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से क्या है, शरीर तक पहुंचाए, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी मतलब क्या, हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो आर्टरीज होती है ना, जो ये आर्टरीज होती है, ये क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको क्या, हार्ट से शरीर के अन्य पार्टों तक पहुंचाती है, ठीक है। ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है। और जो आर्टरीज होती है ना, इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज होता है, इसमें प्रेशर हाई होता है, ठीक है। और इसकी जो वॉल होती है, इसकी नसों की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक। थिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मोटा, ठीक है, मोटा होता है। और इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेचेबल होना, ठीक है। और देखो बच्चों क्या होती है आर्टरीज और वेन्स, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आर्टरीज होती है ना बच्चों, वो रेड कलर की होती है और वेन्स ब्लू कलर की होती है। आपने अपने हाथों में भी नसें देखी होगी कि जो आर्टरीज है, जो रेड कलर की नसें हैं, वो दिखती ही नहीं है, दिखती तो बहुत ही कम दिखती है, ठीक है। बट जो वेन्स होती है, जो ब्लू कलर की नसें हैं, वो आसानी से दिख जाती हैं। मीनिंग क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। बट जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, जो आसानी से दिख जाती है। जिसे मैं अब आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगी। जैसे कि एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या है, जो ये ब्लू कलर की वेन्स आपको, सॉरी, जो ब्लू कलर की नसें यहाँ पे दिख रही है, वेसल्स दिख रही हैं, तो ये ब्लू कलर की जो नसें हैं ये क्या होती है बच्चों, आर्टरीज होती है, ठीक है। और जो ये रेड कलर की है, यहाँ सॉरी, जो ब्लू कलर की नसें होती है ये क्या होती है, विंस होती हैं। इन विंस के अंदर क्या होता है, जो ये यहाँ पे है ये क्या है, विंस है, ओके। इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ओके। बट जो ये यहाँ पे रेड कलर की विंस दिख रही है, ये रेड कलर की आर्टरीज होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम से अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो रेड कलर की नसें होती है हमारी, वो तो क्या होती है बच्चों, आर्टरीज होती हैं। और जो नीले रंग की नसें हमारे हाथों में, पैरों में दिखाई देती, तो वो क्या होती हैं, वेन्स होती है, ठीक है। और नीले कलर में क्या होता है, जो नीले कलर की नसें होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, और जो लाल रंग की नसें होती है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको कराऊंगी वेन्स। वेन्स क्या बताया था बच्चों मैंने, सिराएं। और सिराएं का क्या करना था, आपको कोरिलेट करना था शरीर से, जो क्या होती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर से हार्ट तक पहुंचाती, ताकि वो क्या हो, ब्लड शुद्ध हो जाए, ठीक है। देखो, वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बैक टू द हार्ट, ठीक है। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे शरीर से कहाँ तक पहुँचा, शरीर के पार्ट से कहाँ तक पहुँचाती है, हार्ट तक, ओके। और जो ये वेन्स होती है ना, इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। थिन का मीनिंग क्या होता है, पतली होती है। बट जो आर्टरीज थी उनकी वॉल क्या थी, मोटी थी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको डिफरेंस करवाऊंगी। मैंने पहले इनके बारे में आपको समझाया है कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगी डिफरेंस, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। आर्टरीज क्या होती है बच्चों, धमनियाँ। वेन्स क्या होती हैं, सिराएं, ठीक है। जो मैंने अब आपको करा, तो आप खुद भी ये डिफरेंस लिख सकते हो कि पहले जो मैंने करवाया उसको आप अच्छे से समझना, और फिर खुद क्या करना बच्चों, एक कॉपी पर डिफरेंस लिख के देखना। अगर आप फिर पजल हो रहे तो फिर जो डिफरेंस मैं यहाँ पे समझा रही हूँ इनको याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को डाल के पूछ सकते हो। देखो बच्चों, आर्टरीज मैंने क्या बताई थी, जो का ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती है, कहाँ से, हार्ट से शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। वेन्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को शरीर से, जो शरीर के पार्ट्स हैं उनसे कहाँ तक पहुंचाती है, हार्ट तक, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों इसका, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को लेना और कहाँ तक पहुँचाना, हमारे शरीर के पार्ट तक पहुँचाना, ओके। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द
हार्ट्स, ठीक है। और वेन्स जो सिराएं हैं वो क्या करते हैं, शरीर के पार्ट, अलग अलग पार्ट से खून को उठाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कहाँ पर पहुँचाती है उसको, हार्ट तक। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, जो आर्टरीज है वो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, बट जो वेन्स है वो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है। कार्बन CO2 क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, थर्ड इसका डिफरेंस क्या होगा, आर्टरीज वॉल आर थिक एंड इलास्टिक। जो आर्टरीज की वॉल से दीवार है वो मोटी होती है और क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेचेबल होना। ओके, वेन्स की वॉल कैसी होती है, वेन्स वॉल आर थीन एंड लेस इलास्टिक। मतलब इलास्टिक तो होती है बच्चों ये भी, बट आर्टरीज के कंपैरिजन में कम इलास्टिक होती है और ये पतली होती है, ठीक है। फोर्थ क्या होते हैं, वाल्व आर अब्सेंट। जो आर्टरीज होती है ना जिनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसमें कोई वाल्व नहीं होता। वाल्व का मतलब होता है ढक्कन होना जो एक साइड खुले, बट जो वेन्स होती है इनमें वाल्व्स होता है। क्यों होता है इनके अंदर ढक्कन, क्योंकि क्या होता है भाई, जो वेन्स होती है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को उठाती हैं और फिर उस ब्लड को कहाँ तक पहुँचाती है, हार्ट तक, ताकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है वो क्या हो जाए, उसमें से रिमूव हो जाए और जो ब्लड है वो क्या हो जाए, प्योर हो जाए। इसलिए इसमें क्या है बच्चों, वॉल प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब ये ढक्कन खुलता है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ तक पहुँचता है, हार्ट तक, और हार्ट का काम क्या होता है, उसको प्योर करना। ओके, डायलिसिस से भी हम क्या करते हैं, जो ब्लड है उसको, उसकी प्योरिफिकेशन की जाती है। फिफ्थ पॉइंट इसका क्या होता है बच्चों, आर्टरीज डीपली सीटेड। देखो बच्चों, डीपली सीटेड का मीनिंग क्या होता है कि ये क्या है, गहराई में होती है। क्यों, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो आर्टरीज होती है, रेड कलर की जो नसें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए ये क्या होती है, डीपली सीटेड होती है। बट जो वेन्स होती है वो डीपली सीटेड नहीं होती, क्योंकि इसको हम ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ पैरों में नीले कलर की नसें आसानी से दिखती हैं, ठीक है। सिक्स्थ इसका डिफरेंस क्या होगा, आर्टरीज आर रेड कलर, ठीक है। आर्टरीज जो नसें होती है उनका कलर कैसा होता है बच्चों, रेड कलर होता है। और वेन्स आर शो इन ब्लू कलर, ठीक है। वेन्स कैसे कलर की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या करवाया है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझाया है, उनका डिफरेंस समझाया जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप पजल मत होना, जो प्लमरी आर्टरीज और प्लमरी वेन्स होती है ना वो उनका काम क्या होता है, वो इनके अपोजिट होती है, ठीक है। आप पजल मत होना, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आर्टरी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती है, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे शरीर के अन्य पार्टों तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। बट जो प्लमरी आर्टरीज होती है ना ये क्या करती है भाई, ये चलती तो है हार्ट से कहाँ तक, शरीर के पार्ट तक, बट इसका काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है, ठीक है। मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को उठाती है। आपको यहाँ से ध्यान देना, जो महाधमनी होती है ना, जो प्लमरी आर्टरीज होती है ना बच्चों, ये क्या करती हैं, देखो कहीं आप ऐसे बजल हो जाओ, आर्टरीज है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेगी, बट इसके आगे क्या लिख रखा है, प्लमरी आर्टरीज लिख रखा है, इसलिए क्या है कि ये कौन से ब्लड को लेती है, ये लेगी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है। इट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, प्लमरी आर्टरीज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, ठीक है। कहाँ तक पहुँचाती है इसको, लंग्स तक। बट जो प्लमरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो फुफ्फुसीय सिराएं वो होती हैं फुफ्फुसीय धमनियाँ, ठीक है। जो फुफ्फुसीय सिराएं हैं, देखो बच्चों यहाँ सिराएं से पता चल रहा है कि शरीर से हार्ट तक जाएगी, बट आप पजल मत होना, क्योंकि सिराएं का काम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेना। इसके आगे क्या लिख रखा है, प्लमरी वेन्स लिख रखा है, तो ये क्या लेगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेगी। मतलब ये है कि जो वेन्स और आर्टरीज था उससे अपोजिट होता है, ठीक है। वो तो क्या लेती थी, जो आर्टरीज है उसमें तो ऑक्सीजन रिच ब्लड था, बट प्लमरी आर्टरीज में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। ओके, वेन्स में क्या होता था बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता था, बट प्लमरी वेन्स में क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्लमरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये कैरी करेंगी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ से, फेफड़ों से, और उसको कहाँ तक पहुँचाएगी, हार्ट तक, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि ये भी टॉपिक समझ में आया होगा, प्लमरी आर्टरीज और प्लमरी वेन्स क्या होती है, इनमें भी डिफरेंस पूछा जाता है। ओके, तो अब मैं आपको करवाऊंगी पल्सिस एंड पल्सिस रेट क्या होती हैं, ठीक है।
पल्सिस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? धड़कन। ओके। और पल्सिस रेट क्या होता है? जो हमारे हृदय की गति होती है उसको मापने का एक पैमाना होता है, जिसे हम अपनी हाथ की कलाई से भी महसूस कर सकते हैं। कि ये नहीं होता कि जैसे कि हमें बुखार हो जाता है तो डॉक्टर हमारी कलाई पे जो ये नसें होती हैं इस पर हाथ रख के महसूस करता है कि ये 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? पल्सिस रेट होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हमारा पल्सिस रेट कम है तो उसका मीनिंग क्या होता है? कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, और ये पल्सिस रेट डिपेंड करता है हमारी वर्किंग के ऊपर, कि हम आराम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं या हम सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंशन में है तो उसका सारा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हमारी पल्सिस रेट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो देखो पल्सिस क्या होती है? द हार्ट पुश ब्लड थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड, द आर्टरीज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड पल्सिस। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं बच्चों? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं वो नसें होती हैं, जिनका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या बताया कि हमारे हार्ट का मेन काम क्या होता है? पंपिंग करने का, ब्लड को फ्लो कराने का काम किसका होता है बच्चों? हार्ट का होता है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से करवाऊंगी कि हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है। ठीक है, जो इस लेसन का पार्ट 3 होगा। तो पल्सिस का क्या होती है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पुश करता है, ब्लड को धकेलता है कहाँ पे? आर्टरीज के अंदर। जैसे ही ब्लड आर्टरीज के अंदर एंटर करता है तो आर्टरीज में क्या होती? मूवमेंट होती है। कभी तो ये एक्सपेंड होती है, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, एक्सपेंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? फैलना। और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? सिकुड़ना। इसी पूरी मूवमेंट को क्या बोला जाता है? पल्सिस। ठीक है, क्योंकि धड़कन ही होती है ये। ठीक है, तो क्या होगा? द हार्ट पुश ब्लड थ्रू the arteries due to flow of blood, the arteries expand and contract. This movement of arteries is called pulses. क्योंकि देखो बच्चों, मैं आपको एक जर्नल सा एग्जांपल दूं। जैसे कि क्या होती? पाइप होती, पाइप से पानी जाता है तो कभी तो जैसे तेज प्रेशर होगा तो वो पाइप क्या होगी? एक्सपेंड होगी। जैसे ही प्रेशर कम होता है पानी का तो वो पाइप क्या हो जाती है? क्या है कि वो थोड़ी सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? यही हलचल चलती रहती, कभी वो एक्सपेंड होगी कभी वो सिकुड़ेगी। सेम ऐसी प्रोसेस होती है हमारी आर्टरीज के अंदर। ठीक है, जैसे ही हार्ट क्या करता है? ब्लड को क्या करेगा? पुश करेगा किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। ठीक है, तो ब्लड के फ्लो होने से, ब्लड के बहने से आर्टरीज के अंदर जैसे ही ब्लड बहता है तो ये आर्टरीज कभी एक्सपेंड होगी, कभी ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इसी मोमेंट को क्या बोला जाता है? पल्सिस। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर दोबारा करवाऊँ। द हार्ट pushes blood through the arteries due to flow of blood, the arteries expand and contract. This movement of arteries is called पल्सिस। ओके, तो अब मैं आपको करवाऊंगी पल्सिस रेट। पल्सिस रेट क्या होता है कि 1 मिनट में कितनी बार जो आर्टरीज है उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस हुआ है। ठीक है, मीनिंग क्या है कि कितनी बार उसमें ये चेंजमेंट आया, कितनी बार उसमें ये धड़कन महसूस हुई है 1 मिनट के अंदर। तो देखो, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्सिस रेट। ठीक है, कि कितने टाइम्स, कितने नंबर ऑफ बीट्स हुई है 1 मिनट में। ठीक है, तो वो क्या होती है? पल्सिस रेट होता है। ओके, ए रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज ए पल्सिस रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 मिनट में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी जो धड़कन होती है वो 72 बार या फिर 80 बार क्या होती है? जो आर्टरीज है उनमें ये धड़कन महसूस होती है। ठीक है, जो पल्सिस रेट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग। ठीक है, उसमें ये पल्सिस रेट क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा पल्सिस रेट है वो डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर हम आराम कर रहे हैं तो ये पल्सिस रेट क्या होगा? कम होगा। अब नॉर्मली पल्सिस रेट कितना होता है बच्चों? 1 मिनट में नॉर्मल पर्सन का 72 या 80 होता है। ठीक है, बट जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते, कोई भारी काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने वाला काम करते हैं तो उसमें हमारा पल्सिस रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मीनिंग क्या कि जो पल्सिस रेट है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है लाइक रनिंग एंड साइकिलिंग। रनिंग में भी क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, तो हमारी क्या होती है? धड़कन तेज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो पल्सिस रेट ही होता है। ओके,
तो आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या है, ये क्या करती हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होता है, जो आर्टरीज का ब्लड है वो एंटर होता है किसके अंदर, वेन्स के अंदर। मेनली क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वेस्ट मटेरियल है, वो उनको ये क्या करवाती है, पास आउट करवाती है। ठीक है, मेनली क्या है कि जो कैपिलरीज होती है ना, ये क्या है, कॉन्टैक्ट होता है किसका, आर्टरीज और वेन्स का। ओके, तो देखो बच्चों, कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल। ठीक है, ये भी क्या है, रक्त वाहिकाएं होती है, बहुत ही पतली पतली होती है, विच कॉन्टैक्ट आर्टरीज टू वेन्स। ठीक है, जो आर्टरीज को क्या करवाती है, कॉन्टैक्ट करवाती है किससे, वेन से। ठीक है, जिसमें मैं अब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगा। देखो बच्चों, ये आर्टरीज है, यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी क्या है, वेसल्स हैं, जिनको क्या बोला जाता है, कैपिलरी। मीनिंग क्या है कि कैपिलरी क्या कराती है, कॉन्टैक्ट कराती है आर्टरीज को किससे, वेन्स से। ओके, आर्टरीज में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वेन्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ओके, तो देखो बच्चों, क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कैपिलरीज का, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर टेक प्लेस थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरी। ठीक है, मेनली क्या है कि जो एक्सचेंज होता है ना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है या फिर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना है, ये सारा का सारा किसके थ्रू होता है, जो थिन वॉल होती है कैपिलरी की, उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो कैपिलरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेनली क्या है कि कैपिलरी एक कॉन्टैक्ट है किसका, आर्टरीज का और वेन्स का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो आज मैंने टॉपिक करवाए हैं, कौन कौन से टॉपिक करवाए बच्चों, ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज, वेन्स और पल्सिस रेट, प्लमरी वेन्स, प्लमरी आर्टरीज और क्या है कैपिलरी, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट बनाऊं, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी हार्ट और हार्ट बीट क्या होती है। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।